हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज भी मार्केट साइडवेज रहा और देखिए करीबन 7 कंटिन्यूस सेशन से हमारे मार्केट साइडवेज चल रहे हैं। मतलब क्यों चल रहे हैं? वो डाउन भी नहीं हो रहे हैं और बढ़ भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा साइडवेज हो जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है, जैसे एक तो फेड का इंटरेस्ट कट जो आने वाला है उसके बारे में एक सावचेती, अलर्टनेस और कुछ इम्पोर्टेंट डेटा आएंगे। जैसे कल 29 अगस्त को 2024 को यूएस के जीडीपी डेटा आएंगे। देखिए ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। डाउ जोन्स और नास्टेक्स जिस तरह का बिहेवियर आज दिखा रहे हैं, लगता है इसमें कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। क्योंकि ऐसा है कि लास्ट टाइम मतलब जुलाई में वो 1.4 आया, उसको अच्छा माना गया और इसके कारण रेट कट की आशाओं का संचार हुआ। क्योंकि वो 3.4 से घटकर 1.4 तक आया। अब कल जो डेटा आएंगे वो 1.4 से कम होने चाहिए, 1.4 से कम होने चाहिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये 1.2 या 1.3 के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट को ये दिखाना है कि हमारा कंट्रोल अच्छा है, तो ये डेटा भी अच्छे आएंगे, ऐसा लग रहा है कंपैरेटिवली। तो इसके कारण मार्केट में आज साइडवेज होना पड़ा है, हमारी मार्केट को भी। बाकी कोई इतने बड़े इंटरनल फैक्टर्स नहीं है कि मार्केट सफोकेटेड रहे। जब ये सफोकेशन खत्म होगा, और वो दिवाली से पहले पहले ही हो जाएगा, नवरात्रि जो आ रही है फ्रॉम 3 अक्टूबर, उससे पहले पहले ये सफोकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि यूएस या चाइना के डेटा जैसे भी है, हमारे लिए अगर वो वीक आते हैं डेटा, तो हमारे लिए उसमें कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होती है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये अच्छी बात होती है। हाँ, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में रूपी का कुछ बढ़ना गिरना वो एक फैक्टर आता है बीच में, लेकिन वो इतना अभी डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखिए 83, 84, 83, 84। तो ये बात भी है। इसलिए तो मैं मानता हूँ कि हमारी बाजार का जो अंडरटोन है वो तेजी का ही है, तेजी ही रहेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता है कि डेट तय होती है एक्सपायरी की, और इसका मैकेनिज्म भी ऐसा है कि जैसे जैसे वो डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे प्रीमियम घलने लगते हैं, और अगर किसी का प्रोजेक्शन सही नहीं होता है तो उनको काफ़ी लॉस उठानी पड़ती है। तो मैं आपको ये एक सजेशन देता हूँ कि आप कृपया बड़ी क्वांटिटी में फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड न लें, बड़ी क्वांटिटी में। आज किसी ने मुझे बताया कि उसके पास 50
लॉट मतलब 750 बैंक निफ्टी के कॉल है 51,500 की। तो साइडवेज में उसमें नुकसानी हो जाती है, क्योंकि साइडवेज में क्या होता है कि प्रीमियम गलने ही लगते हैं, और जो हमारा बचा प्रीमियम हो वो भी एट लास्ट वो खा जाते हैं लास्ट में, जब लास्ट मिनटों में गिरा के या बढ़ा के। अगर हमने पुट लिया है तो बढ़ा के वो प्रीमियम खा जाएंगे, और कॉल लिया है तो इसको डाउन करके प्रीमियम खा जाएंगे। तो अगर आप ट्रेड लेने ही वाले हैं तो देखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, यूएस के जीडीपी डेटा आएंगे, तो कल भी बाजार साइडवेज रहेगा। लेकिन जो रिलायंस की मीटिंग है उसका इम्पैक्ट अवश्य होगा हमारी मार्केट पे, क्योंकि वो हमारे अपनी मार्केट की बात है। इंडियन स्टॉक्स फैमिली की बात है, तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। बाकी तो जब तक यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कट का अनाउंसमेंट नहीं करती है कि इतना बेसिस पॉइंट हमने घटाया, तब तक कोई ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं आ सकती। तो 25,000 का कॉल आप उठाएं, बट दैट शुड बी फॉर द एक्सपायरी ऑफ 5th of सितंबर 2024। और बैंक निफ्टी में 51,000 स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल उठाएं, लेकिन वो भी 4th of September 2024 की। मतलब वैसे तो अभी इसको इसी एक्सपायरी का कहा जाएगा। हाँ, बैंक निफ्टी का तो ये एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन निफ्टी में कल भी एक्सपायरी है, इसलिए इसका हम बोल सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो कैसे लेनी है ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, इसमें मैं थोड़ा सा रिपीटेशन कर रहा हूँ, तो आप कृपया इसको ध्यान से सुने और जो पॉइंट्स ज़रूरी लगे उसको लिख भी ली। कि जैसे कल मार्केट खुलता है, मेरा मानना है वो हल्का गैप अप के साथ खुलेगा। तो फिर आपको, क्योंकि आपके पास वक्त है, कल की एक्सपायरी से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप देखिए कि 25,000 का कॉल जो है वो कल आपको शायद, देखिए मैं शायद बोल रहा हूँ, 2,000 के आसपास मिल जाएगा। वो 5th of सितंबर वाले कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, 200 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए बाजार के रुख को, और कोशिश ये करें कि 2000 से भी ये नीचे मिले। हो सकता है कि कल निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसमें लास्ट में वो बढ़ जाए सरप्राइजिंगली, या तो गिर जाए, ये हमें पता नहीं है। तो इसमें लास्ट मोमेंट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 आवर आप देखिए कि 200 से नीचे ये कॉल आपको मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो इसको ले लें। लेकिन 5th of सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी में भी ऐसा है। देखिए, इसमें आप मान लीजिए 51,000 का कॉल लेते हैं, वो 4th of सितंबर 2024 का, तो उसका प्रीमियम है 477 रुपीज़। तो कल हो सकता है आपको करीब 470 के आसपास मिले, तो ये मैं मानता हूँ महंगा होगा। तो आपको क्या करना है, जुकाम की असर है, ये बारिश के एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ 1 महीने से कंटिन्यूसली फॉर 1 मंथ हमने सूर्य नारायण देव के दर्शन नहीं किए।
तो ये नेचुरल बात है जुकाम का होना। तो हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, 470 में आपको मिलता है, लेकिन आप काइंडली वेट कर ले, उसके लिए भी वेट कर ले, मतलब मार्केट को देखे। 470 से नीचे हो सकता है वो आपको काफ़ी नीचे मिले, और अगर वो बढ़ जाए तो फिर रुकिए, मत ले। लेकिन मेरा मानना है कि आपको 270 के आसपास ये कॉल ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके लिए आपके पास फिर काफ़ी दिन होंगे। लेकिन फ्राइडे को आपको देखना है क्या पोजीशन है, क्योंकि ये सब डेटा अच्छे आएंगे तो मेरा मानना है बढ़ेगा। लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यू नीड नॉट टू वेट टिल 4th सितंबर या 5th सितंबर तक। अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है अच्छा, तो इट इज़ बेटर टू स्क्वायर ऑफ दीज ट्रेड बिफोर फ्राइडे और लेटेस्ट बाय फ्राइडे, क्योंकि फिर सैटरडे संडे छुट्टियों के कारण प्रीमियम गलेंगे सोमवार को, जो आपको पता है। तो बी केयरफुल इसके लिए। तो ये कॉल ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, और देखिए मैं इसी स्ट्राइक प्राइस पे डटा रहा हूँ। फिर आप अगर सस्ते कॉल लेने के चक्कर में 51,500 का कॉल ले ले तो क्या हो सकता है, उसमें आपको लॉस ही होगी। आई एम सेइंग दिस विथ वेरी हेवी हार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी हो पाए आप कॉल की स्ट्राइक प्राइस है वो चलते हुए भाव से 200 पॉइंट्स नीचे वाले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 51,143 है आज, तो मैंने आपको 51,200 नहीं बोला है, मैंने आपको 51,000 ही बोला है। और अगर आपके पास कुछ और पैसे हैं थोड़े से, तो आप 50,900 का लेंगे तो उसमें भी अच्छा रहेगा। ऐसा निफ्टी में भी है, आप निफ्टी का 24,900 का अगर कॉल लेंगे तो वो अच्छा और बढ़िया रहेगा। लेकिन आप 2500, 100, 200 लेंगे या 26,000 का लेंगे तो इसमें दिक्कत हो सकती है। और देखिए अभी जो दिवाली कलेक्शन की बात चल रही है, तो मैं आपको एक शेयर बताता हूँ, उसमें आपको फायदा हो सकता है। राम इन्फो करके एक शेयर है, आप लिख लीजिए, राम इन्फो लिमिटेड। सिर्फ और सिर्फ 117 रुपीज़ का शेयर है, थोड़ा सा बड़ा है, अब शायद 124 के आसपास मिलता होगा, आप चेक कर लीजिए। ये शेयर दिवाली से पहले पहले बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग किसान ड्रोन बना रहे हैं, किसान ड्रोन एयरक्राफ्ट जिसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड का स्प्रे करने जैसी जो, या फर्टिलाइज़र का स्प्रे करने जैसी जो कामगिरी है, उसमें ये किसानों को यूज़फुल होगा। डिमांड अच्छी आई है अभी से, तो ये शेयर बढ़ने वाला है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रख दीजिए। और आज अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स और डाउ जोन्स और नास्टेक ये दोनों डाउन है, क्योंकि कल के जीडीपी ग्रोथ के आंक के आधार पे वो सावचेती दिखा रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी हालांकि अप है,
मामूली सा, हल्का सा, जैसे रोज अभी होता हुआ आया है ऐसा ही। लेकिन हमारे जो एडीआर है उसमें काफ़ी एडीआर अब चल रहे हैं, खास करके डॉक्टर रेड्डी का। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये एमपॉक्स थ्रेट को देखते हुए फार्मा स्टॉक्स बढ़ेंगे, वो मैंने काफ़ी पहले आपको बता दिया है, बढ़ भी गए हैं। आप डिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डी में ध्यान लगा सकते हैं। ये थोड़े कॉस्टली शेयर है, डॉक्टर रेड्डी में के ऑप्शन पे आप जा सकते हैं, लेकिन वो इट शुड बी फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि कल ही मंथली एक्सपायरी भी है, इसीलिए। बाकी जो शेयर मैंने बताए हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो आपको इसमें कोई डर का माहौल नहीं रखने का है। हम दिवाली सिर्फ शेयर बाजार के प्रॉफिट से ही मनाएंगे। आपको सिर्फ टाइमली एग्जिट लेना है और टाइमली एंट्री लेनी है, और सभी शेयर आपको दिवाली के दिनों में सेल नहीं करने। जैसे मान लीजिए कि इन्फोटेक का शेयर मैंने बताया था, तब उसका भाव करीब 1600 रुपये के आसपास था, अभी वो 1900 तक पहुंच गया है। आपको अगर 10 शेयर लेने थे तो आप 15 ले और 5 शेयर दिवाली के दिनों में निकाल दीजिए, तो भी आपको इसमें 2000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ये एक इन्फोटेक की बात कर रहा हूँ, बाकी के भी शेयर हो उसमें भी प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के जो प्रॉफिट होगा आपको कुछ ऑप्शन में होगा, उस प्रॉफिट से आपको दिवाली मनानी है। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। आप हौसला रखो और रिसर्च करो। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन बाय या सेल की नहीं कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल संवाद है, तो आप अपने हिसाब से भी कोई शेयर ढूंढ सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन इस स्टाइल से ले। अगर 100 लेने हैं तो 150 लीजिए। 50 सेल करने के लिए सोच रखें पहले से कि मैं दिवाली के दिनों में ये सेल करूंगा। अगर आपको सेल नहीं करना है तो आप मॉक सेलिंग करके भी वो प्रॉफिट काउंट कर सकते हैं माइंड में कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ करके। तो RVNL के शेयर भी बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं, वैसे तो बहुत बढ़े हैं लेकिन और बढ़ेंगे। उसको करीबन उसकी जो ऑर्डर बुक है वो 84,000 करोड़ के आसपास हुई है, और इसको एक अभी रिसेंटली साउदर्न रेलवे से मूविंग ब्लॉक सिग्नलिंग ऑटोमेटिक डिटेक्शन, जिसको MSDSC कहते हैं, इसका जो उसकी जो बिड थी वो सबसे लोएस्ट बिड थी। हालांकि उसको ऑर्डर दिया गया है या नहीं दिया गया है वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोएस्ट बिडर था तो उसको मिलेगा ये ऑर्डर। तो बस इस चीज़ों पे ध्यान रखिए। कल GDP डेटा US का आएगा, उस पर भी आपको वेल इन्फॉर्म्ड रहना है। जब भी आपको वो जानने मिल जाए तो इसका इम्प्लीकेशन मार्केट पे क्या होगा, वो उसका कैलकुलेशन आप करें खुद। और अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय वेल विशर्स, क्योंकि मैंने आज करीबन 602 के आसपास मैं पहुंच चुका हूं अभी तक, और मानता हूं रात तक ये और बढ़ेगा। देखते हैं कहां तक फिगर जाता है। आपका सहयोग और सपोर्ट मुझे चाहिए, लेकिन वो जो ओवर 70% लोग हैं जो सिर्फ मेरे वीडियो को देखते हैं और देख के फिर बाहर निकल जाते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे लिए एक छोटी सी तकलीफ ले। सिर्फ सब्सक्रिप्शन का और नोटिफिकेशन का बटन क्लिक करना है, हो जाएगा। अगर किसी के लिए अच्छा होता है तो वो क्यों नहीं करते आप? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे यार 1000
सब्सक्राइबर करने हैं, तो यार इसमें मुझे आप सपोर्ट करो। ओके, बारिश फिर से शुरू हो गई यहाँ, 3 दिन तक फोरकास्ट है। कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। आप सबको शुभ रात्रि।